दिल्ली आतंकी हमले को करीब 7 दिन हो चुके हैं और अब एनआईए के हत्थे एक ऐसा शख्स चढ़ा है जो आतंकी उमर का वो सहयोगी है जो कथित तौर पर इस फिदायनी हमले में शामिल था। और एनआईए ने पहली बार इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कई बड़ी बातें कही हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आमिर, किसके कहने पे आपने ये अटैक किया है? आमिर, किसके कहने पे ये अटैक किया आपने? आमिर, किसके कहने पे अटैक किया आपने? आमिर, किसके कहने पे अटैक किया? आमिर, किसके कहने पे अटैक किया? काले नकाब में दिख रहा दिल्ली आतंकी हमले का ये वो किरदार है जिसके नाम पर I-20 कार रजिस्टर्ड थी। वही I-20 कार जो बम बनकर लाल किले के पास फटी और कई जिंदगियों को निगल गई। अब इसका असली आरोपी मालिक सामने आ गया है। नाम है आमिर राशिद अली। दावा है कि इसी ने कथित तौर पर आतंकी उमर को I-20 कार उपलब्ध करवाई थी। लिहाजा एनआईए ने रविवार को इसकी गिरफ्तारी की और फिर सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की एनआईए की रिमांड पर भेज दिया। दावों के मुताबिक आमिर ने कथित तौर पर आतंकी उमर उल नबी को कार हासिल करने में मदद की थी। इसी कार में विस्फोटक लगाया गया था जो लाल किले के पास फट गया था। अब एनआईए आमिर से उन सवालों के जवाब खंगालेगी जो पिछले कुछ दिनों से हवा में तैर रहे हैं। दिल्ली आतंकी हमले में आरोपी आमिर अभी तक पहला ऐसा किरदार है जिसके संलिप्तता का खुलासा आधिकारिक तौर पर किया गया है। इसलिए जब आरोपी आमिर को अदालत में पेश किया तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले ही किए गए थे। मीडिया को मुखातिब तक नहीं होने दिया गया। एनआईए ने कहा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे कौन कौन लोग शामिल हैं उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए आमिर का रिमांड पे दिया जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने आमिर से पूछा था कि आपका कोई रोल है इसमें, आपका क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो आमिर ने सिर्फ इतना ही कहा मुझसे कि वो उस गाड़ी का रजिस्टर्ड ओनर है जो व्हीकल इस ब्लास्ट में यूज हुआ। मैम, कोई शिकन भी नहीं थी फेस पर, कोई ग्लानी नहीं थी, कोई पश्चाताप की भावना मुझे उसके चेहरे पे नजर नहीं आई। आधिकारिक तौर पर एनआईए ने पहली बार दिल्ली आतंकी को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं। एनआईए की जांच में पता चला है कि आमिर ने ही आतंकी उमर के साथ मिलकर इस धमाके की प्लानिंग की थी और लाल किले पर हुआ ब्लास्ट कोई पैनिक ब्लास्ट नहीं था बल्कि प्लान्ड आत्मघाती हमला था। इस आत्मघाती हमले की प्लानिंग में आरोपी आमिर भी शामिल था। धमाके में इस्तेमाल की गई कार को खरीदने के लिए आरोपी आमिर कुछ महीने पहले ही दिल्ली आया था। दिल्ली से कार खरीदने के बाद ही उस कार में बम को सेट किया गया। दावा है कि आमिर ने इस पूरी साजिश को कथित आत्मघाती हमलावर उमर के साथ मिलकर अंजाम दिया। एनआईए ने आतंकी उमर नबी को सुसाइड बॉम्बर भी बताया है। साथ में इस आतंकी साजिश के कई डिजिटल सबूत मिले हैं जिसकी जांच दिल्ली, फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक जारी है। अब तक 70 से ज्यादा गवाहों और घायलों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। वहीं अब तक 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कई तकनीकी और डिजिटल सबूत भी मिले हैं जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। जांच टीम अब बड़ी नेटवर्क को पकड़ने की, फंडिंग के सोर्स का पता लगाने और मास्टरमाइंड की पहचान करने पर फोकस कर रही है। वहीं जारी इस जांच के बीच दिल्ली धमाके को लेकर एक और बड़े खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ उससे एक जूता भी जांच के समय बरामद किया गया और दावा है कि दिल्ली धमाके में ये नया एंगल ला सकता है। दावा है कि कार से बरामद एक जूते में अमोनियम नाइट्रेट और TATP के ट्रेस मिले हैं। TATP एक बेहद खतरनाक और हल्का विस्फोटक माना जाता है जिसे आतंकी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से शू बॉम्बर की आशंका जताई जा रही है। दावों के अनुसार आतंकी उमर मोहम्मद का एक पैर स्टीयरिंग व्हील से चिपका मिला था, उसी से DNA भी मिला है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि जूते में TATP या किसी शू बम के सुराख मिले। अब अगर इन दावों में हकीकत हुई तो जैश ए मोहम्मद का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। यानी इस बार भारत में नए तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, क्योंकि भारत में आतंकवादी हमले तो हुए हैं लेकिन जूते में विस्फोटक छिपाकर किसी जगह को उड़ाने की कोशिश का कोई मामला दर्ज नहीं है। अब जरा TATP के बारे में आप समझिए, ये इतना खतरनाक क्यों है? TATP दुनिया के सबसे खतरनाक और बेहद अस्थिर विस्फोटकों में से एक माना जाता है। आतंकी इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसे एसीटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिड जैसे आसान और घरेलू केमिकल से बनाया जा सकता है। ये वजन में बहुत हल्का होता है लेकिन धमाका इतना ताकतवर करता है कि भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धातु नहीं होती, इसलिए इसे स्कैनर और मेटल डिटेक्टर से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। TATP की सबसे भयावह बात यह है कि मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से भी फट सकता है। इसी वजह से इसे आतंकी दुनिया में मदर ऑफ सैटन यानी शैतान की मां कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कई बड़े हमलों में हुआ है, जैसे 2005 के लंदन ब्लास्ट और 2016 ब्रसेल्स एयरपोर्ट अटैक। कई बार अब NIA इन सभी एंगल की जांच कर रही है और इस जांच में दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी लगातार इस आतंकी हमले के खुलासे में लगी हुई है।